मलिक साहब, मैं थोड़ी सी आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ और फिर मैं हुकूमती मौक़िफ़ भी लेती हूँ। जो सूरत हाल है, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अभी मैंने कुछ चीज़ा अपने इंट्रो में भी बताए हैं, आपको लगता है कि इतने मौसर और कारआमद हैं कि अभी तक हम, या फिर दिन ब दिन ये वर्स हो रही है? देखिए उर्मिला, सबसे बड़ी बात यह है कि ये फोग पैदा कैसे होती है, फोग आती कहाँ से है और ये फोग का आगाज़ कब से हुआ है, इस बारे में तो हमें कुछ ना कुछ जानना चाहिए। ये 5 दिसंबर 1952 को ये फोग पहली दफ़ा लंदन में हुई थी और अगले ही दिन वहाँ हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, हद निगाह सिफर हो रही थी, ट्रेनों पे पटरियां चलना बंद हो गई, फ़ज़ाई आलूदगी इतनी बढ़ गई कि हद निगाह चूँकि सिफर हो गई थी, इसलिए जहाज़ भी जो है वो अपनी परवाज़ें जारी ना रख सके थे। और उससे अगले ही दिन 5 दिसंबर को, चूँकि ये एक दिन जब लोग सो कर उठे लंदन वाले, तो उन्हें पता चला कि ये फ़ज़ा में क्या चीज़ है। अगले ही दिन जब वो इस बात की रिसर्च कर रहे थे, 6 दिसंबर को 4000 लोगों की डेथ्स हो चुकी थी, जिस पर फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया गया और उस पर काबू पाया गया और उसकी वजह जानी गई कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो है, वहाँ पे तो हमारी हुकूमत कोई भी हो, वो डंग टपाओ पॉलिसी होती है कि ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, लिहाजा इस पर ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जब फोग हर साल आती है तो उसका कुछ इंतज़ामात करने चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए हमें कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ गंदम की कटाई हो, गन्ने की कटाई हो, उनकी शॉर्टेज हो जाए, किसान सड़कों पे आ जाए, तो फिर कुछ अमल होता है, फिर कुछ हुकूमतें टस से मस होती हैं। लेकिन स्मोक जो है वो ऐसी चीज़ है जिस पर काबू पाना हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, चूँकि रियासत का दर्जा माँ के जैसा होता है और माँ को अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए। लाहौर में पर्टिकुलरली इतनी ज़्यादा फोग आ जाती है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं, 24 घंटे लेट है, 24 घंटे, और इसमें पूरे मुल्क का, हमारी इकोनॉमी का इतना नुकसान होता है। अगर एक त्यारा 1 घंटा फ्लाइट लेट हो जाए तो उसका जो शेड्यूल होता है 24 घंटे का, वो सारा डिस्टर्ब होता है, मुसाफिर भी डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा मलिक साहब, अब आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़ाहिर है हुकूमत ने दफातर वर्क फ्रॉम होम के हवाले से भी कहा है, 50% आई गेस रेशो है, फिर उसके साथ साथ स्कूल्स बंद किए हैं और गाड़ियाँ कुछ 700 के करीब जो धुआं छोड़ती हैं उनके हवाले से भी एक्शन लिया है। उसके अलावा भी मार्केट्स 8 बजे बंद करने के लिए कहा है। ये इक़दाम किस हद तक मौसर साबित हो रहे हैं जी अभी तक? अच्छा, इसके 2-3 चीजें अभी आपने इंट्रो में डिस्कस की ना, कि स्कूल्स बंद करना, मार्केट्स बंद करना, जी बाकी मामला बंद करना, ये कोई सा सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली कोई भी नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो, या आप स्कूल बंद करें, किसी का बिजनेस बंद करें, फैक्ट्रीज बंद कर दें। मगर देखें, इसका सिर्फ एक पर्पज होता है। आपने रिसेंट जो स्टेट्स आए हैं उसमें 83% कंट्रीब्यूशन आया लाहौर के अंदर, जो स्मोक में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो ट्रैफिक का फ्लक्स है ना, सिर्फ उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको कम करने के लिए, स्मोक के पीक दिनों में जब EQE बढ़ा हुआ है, तो उसके पेश नजर ये वाली जो अहकामात हैं, ये जो पॉलिसी है, ये अपनाने का कहा गया है। दूसरा देखें, इदारा माहौलियाती डोमेन है, इंडस्ट्रीज, ब्रिक किल्स, इसके ऊपर मैक्सिमम एक्शन हम लोग मार्च से कर रहे हैं। हमने कभी भी नहीं चाहा कि हम किसी का कारोबार बंद करें या उसको डिमोलिश करें, मगर ना चाहते हुए भी हमने अब तक तकरीबन 700 के करीब यूनिटों के बट्टे हैं, वो हमने जमीन बोझ किए हैं। और इंडस्ट्री जहाँ पर कभी भी हमने इतना एक्शन नहीं लिया था, 200 के करीब हम अब तक तकरीबन इंडस्ट्रीज जो है वो डिमोलिश कर चुके हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट मेरे ख्याल में मैक्सिमम जितना अपने लेवल तक कर रही है वो शायद काफी नहीं था जो स्मोक पे काबू पा सकते। मगर फिर भी मैं एक चीज हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से कह रहा हूँ कि जब तक एक इंडिविजुअल का रोल इसके अंदर नहीं आएगा ना, तो गवर्नमेंट जो मर्जी पॉलिसी बना ले, मेरे ख्याल में आप स्मोक में कमी लाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसके अंदर हर इंडिविजुअल को अपना रोल हर हाल में प्ले करना पड़ेगा। और ये जो अभी ट्रेडर्स कह रहे थे कि मार्केट्स बंद करने से स्मोक कम नहीं होगी 8 बजे, बेसिकली रात के टाइम जो ह्यूमिडिटी है, नमी का लेवल होता है और EQE का लेवल होता है, वो बढ़ जाता है। तो रात के टाइम में भी ट्रैफिक का फ्लक्स ना और रोड्स के ऊपर, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा साहब, मैं आपको नहीं जाहिर है हम इस पे बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि आपकी कोई नेगेटिव इंटेंशन है या आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बट माई पॉइंट इज कि ये एक दफा तो आई
नहीं है इस साल, हमें पता है कि ये पिछले कई सालों से इस फिनोमिने से हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मार्च से जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन पे एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मार्च से पहले भी, पिछले साल भी हमने देखा है, मार्च से कोई 3 महीने पहले जाएं तब भी स्मॉग थी। ये हर गुजरते साल के साथ वर्सन हो रही है। और आपने जो ट्रैफिक फ्लो की बात की, मैं भी रोड पे जाती हूँ, मैं हजारों की तादाद में ऐसी गाड़ियां देखती हूँ जो धुआं छोड़ती हैं, जिनके मामलात खराब हैं। फिर हमारा जो फ्यूल का एक तरीका कार है, फ्यूल इस्तेमाल करने का, वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सर। ये मार्च से करने से आपको लगता है कि हम इन चंद महीनों में इसको ओवरकम कर पाएंगे? बेसिकली जो स्मोक है ना, ये इंटरलिंक्ड है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में। इसमें देखिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो शबल क्लीनिंग देख रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो व्हीकल पोल्यूशन देख रहा है, बाकी मामला देख रहा है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज देख रहा है। तो बेसिकली मैंने जो अभी शुरू में बात की है ना कि हर एक इंडिविजुअल का रोल जो है इसमें बहुत अहम है। अब अगर आप अपनी गाड़ी चला रही हैं और आप उसकी टाइमली ट्यूनिंग ही नहीं करा रही और वो ऐसे धुआं दे रही है, तो उसमें आप घर जाके किसी का दरवाजा नॉक करके उसको कह सकते हैं कि भाई आप गाड़ी ठीक करा लो। हाँ, जब रोड पे आएगी तब आप उसका मैक्सिमम जुर्माना कर देंगे। अगर वो बहुत ज्यादा दूसरी दफा वायलेशन करेगा, आप उसको बंद कर देंगे। तो दूसरा स्मोक का जो फिनोमिना है ना, ये लंदन स्मोक भी जब आई है, बीजिंग में भी जो आई, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है हमारी निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें, और इनको भी 8 से 10 साल लगे। ये स्मोक का फिनोमिना ऐसा नहीं है कि आपने स्विच ऑन ऑफ किया तो ये खत्म हो जाएगी। सर हमें भी मलिक साहब कितने साल हो गए? हमें तकरीबन 6-7 साल हो गए हमें ये फेस करते हुए। उन्होंने अगर 8-10 साल में किया तो हमें 6-7 साल तो हो गए। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। देखिए, लाहौर जो है ना, अदनान मलिक साहब मेरे फॉर्मर कोलीग भी रहे हैं जियो में, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ द न्यूज में। जी जी। एक चीज अदनान साहब मेरे से एग्री करेंगे, हमने बेसिकली ना स्मोक के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया ना, वो हमने अर्बनाइजेशन की कॉन्सेप्ट को कत्ल करके किया। देखिए, लाहौर जो था ना, पहले शादरा पे खत्म हो जाता था, दूसरी तरफ से टोकर पे खत्म हो जाता था। अब लाहौर इधर से आपका गुजरांवाला तक खत्म नहीं होता, लेफ्ट साइड से ननकाना तक खत्म नहीं होता, उधर से कसूर तक खत्म नहीं होता, इधर से उकाड़ा तक खत्म नहीं होता। हमने ग्रीनलैंड खत्म कर दे, हाउसिंग सोसाइटीज में हमने उनको कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, अगर लाहौर शहर बिलफर्ज अगर 80 लाख आबादी का शहर था, तो यहाँ पर 2.5 करोड़ के करीब लोग आ गए। फिर बाइक्स जो है 45 लाख खाली लाहौर के अंदर बाइक्स हैं जो रीसेंट शेयर्स हैं, और डेली 1800 इनमें इजाफा हो रहा है। इसी तरह गाड़ी हैं। और अभी हमने जो फ्यूल की बात की ना, ये पहली बार हमने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने, ओगरा पहले फ्यूल की चेकिंग करता है, हमने फ्यूल की भी लैब टेस्टिंग करवानी शुरू की है अपनी मौजूदगी में। हमें किसी भी जगह पर पेट्रोल ऐसा नहीं मिला कि जो कि अप टू द स्टैंडर्ड हो। तो हर जगह पर ही मसले मसाइल हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये 6-7 साल से आया हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मगर आप ये पिछले 6-7 साल में देखें डेवलपमेंट कितनी हुई। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म किस्म का सोल्यूशन जो है वो बनाना तो पड़ेगा, मगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन फील्ड फोर्स शुरू करानी पड़ेगी, और इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल अपना रोल प्ले करेगी। अच्छा साहिर साहब, आप मुझे ये बताएं, आपने कहा, आपने ये भी बात की कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या हर इंडिविजुअल का रोल है। अब इंडिविजुअल तो चले आप, मैं और ये अदनान मलिक और हमारे कैमरामैन से हम इनकी बात कर लेते हैं। ये तो शायद इतने अवेयर भी नहीं है। हमें अगर स्ट्रिक्टनेस होगी तो हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा होगा तो हम शायद फिर भी कोई काम कर लेंगे। ये हमारी एज ए नेशन एक बिहेवियर है। लेकिन अब जो इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने एग्रीकल्चर की बात की, आपने इंडस्ट्री की बात की, आपने दीगर, अनफॉर्चुनेटली अभी तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हमारी बारी बारी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे से किसी ने ऑन बोर्ड हमें लेने की कोशिश ही नहीं की, कि हमसे भी कोई बात करता कि अगर मार्केट्स बंद करनी है या स्कूल्स बंद करने हैं तो आपकी आपस, सॉरी मैं बस एक सवाल कंप्लीट कर लूं कि आपस में इदारों की कंट्रीब्यूशन या उनकी कोलैबोरेशन वो किस हद तक ठीक है? जी बेसिकली ना आपका जो क्वेश्चन है ना वो काफी एक्सपेंड कर गया है। मैं आपको इसका सेगमेंट वाइज जवाब देता हूं। जरूर। देखिए अब एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है ना, हमने स्मोक वॉर रूम क्रिएट किया है इस दफा, ठीक है। अब हर दफा इससे होता था कि हम एग्रीकल्चर के साथ राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हमने इस दफा स्मोक वॉर रूम बना के उन सारों का एक एक ऑफिसर अपने ऑफिस में बिठा लिया है। और अब अगर शबल बर्री पूरे पंजाब में अगर चल रही है तो हम उनको स्पार्को की सैटेलाइट के जरिए दिखा रहे हैं कि भाईजान ये फायर एनोमलीज आ रही है, रेड इंडिकेशन आ जाता है सैटेलाइट पे। आप अपनी इस कंसर्न डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर स्क्वाड को मूव करें, इस आग को जाके बंद करें, इस
किसान के ऊपर जाके सगासा करें, पर्चा करें, कार्रवाई करें, कुछ भी करें। इसी तरह जब हम लाहौर के डिफरेंट रेट के और रोड के ऊपर AQE की रेशियो ज्यादा आ रही होती है, ट्रैफिक का कोई इशू आ रहा है, हम ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हाईवेज वालों को इन्फॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को इन्फॉर्म करते हैं। हमारी अपनी इंडस्ट्री का अगर हमें नजर आ रहा है, हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज है, अब देखिए इंडस्ट्री के अंदर भी ना इकोनॉमिकल एक फैक्टर भी है, उसको नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता। अब देखिए लाहौर का नॉर्दर्न पार्ट सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पर सारी स्टील इंडस्ट्रीज हैं। सही। अब स्टील इंडस्ट्री 3 चीजों पे चल सकती है, या तो वो चल सकती है गैस के ऊपर, या वो चल सकती है बिजली के ऊपर, या वो चल सकती है कोयले पे। अब इंडस्ट्री वाले जो अच्छी इंडस्ट्री वाले हैं, बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, वो जब ये इन 3 चीजों को यूज करते हैं, एमिशन कंट्रोल सिस्टम भी लगाए हैं और वो अपनी एंड प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, गार्डर सरिया और टीयर वगैरह। तो जो पीछे 500 और इंडस्ट्री है जो सब्सटेंशियल फ्यूल यूज कर रही है, जो टायरों से भरा कार्बन यूज कर रही है, ये बाकी चीजें कर रही है, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आई होती है और वो मार्केट में सरिया, टीयर या गार्डर का जो रेट दे रहे होते हैं, उसमें ये जो 5 कंप्लायंट फैक्ट्रीज वाले हैं, ये वहां पर मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते। अल्टीमेटली ये भी सबस्टैंडर्ड फ्यूल पे चले जाते हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट को एक चीज तो मेरे ख्याल में हम लोगों को ये चीज करनी पड़ेगी कि हम या तो इन इंडस्ट्रीज वालों को सबको किसी एक स्ट्रीम लाइन पे लाना पड़ेगा कि आप लोग डिवाइस करें कि आप इन चीजों के अलावा इन चीजों पे नहीं जाएंगे। अब देखिए ना, एक सर कैसे होगा और कब होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरे आपकी पूरी बात मेरी अंडरस्टैंडिंग में है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कब और कैसे होगा। हमने अभी तक लाहौर के अंदर ना 500 इंडस्ट्री थी जो मोस्ट एयर पोल्यूटेंट थी, उसमें से 372 के ऊपर हमने एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवा दिए हैं। फिर जो सबस्टैंडर्ड फ्यूल टायरों से कार्बन पायरोलिसिस प्लांट्स में बनता था, वो लाहौर में 28 से 28 डिमोलिश भी कर दिए और उनमें से तकरीबन 16 शिफ्ट कर दिए हैं। मगर अब अदर डिस्ट्रिक्ट से कार्बन आना शुरू हो गया और फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जब हमने एक्शन किया तो सिंध से आना शुरू हो गया। तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि हर एक सेगमेंट ना आपस में इंटरलिंक्ड है। अब अगर सिटी के ऊपर एंड के ऊपर चेक पोस्ट लगी होंगी, हम इन चीजों को ट्रैफिक पुलिस या हाईवेज वाले रोक लेंगे, तो एक चीज जब सिटी में पहुंचेगी नहीं तो फैक्ट्री वाला जलाएगा कैसे उससे। चलें तो ठीक हो गया। कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। मैं ठीक है, करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया साजिद बशीर साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। फोकल पर्सन है जी नाम मलिक साहब, आपने भी साजिद साहब की अपने फॉर्मर कॉलीग की बात सुनी और वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमें करना पड़ेगा, इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन है। अब मलिक साहब बात ये है कि 8-9 साल से हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए या हमें आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि हम कोई लॉन्ग टर्म प्लान या रोड मैप नहीं ला सके। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि सूबे की इंतज़ामी सरबरा इस वक्त बैरून मुल्क हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब बैरून मुल्क हैं, मिनिस्टर एनवायरनमेंट बैरून मुल्क हैं, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट इस्लामाबाद जाके बैठे हुए हैं कि एक 100 काल तजर्बा होगा वहाँ पे मसनूई बारिश का, वो उसकी जजमेंट के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने लाहौरियों के साथ इस फ़ज़ा में सांस लेना गवारा नहीं किया। सब बैरून मुल्क अपनी साइड को सेव कर रहे हैं, कहाँ तक करेंगे। अब तो वहाँ भी इस्लामाबाद में भी आ गई, पेशावर में भी आ गई। सूरत हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो स्मोक होती है वो धुएं से, गाड़ियों के धुएं से बनती है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास कुछ अदादो शुमार है, मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर का गुज़श्ता 6 सालों से दुनिया के 15 आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा है। बिल्कुल। 2022 में लाहौर की फ़ज़ा में 1,53,006 टन धुआं जो है वो छोड़ा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% धुआं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फ़ज़ा में छोड़ा गया, जो गाड़ियों की आलूदगी थी। इंडस्ट्री से 9%, एनर्जी सेक्टर से 3%, कूड़ा क्रिकेट जो है वो जलाया जाता रहा और 3.6% जो है वो कमर्शियल था। इसके अलावा 0.14 और घरों से 0.11% धुआं फ़ज़ा में छोड़ा गया। देखें सबसे ज़्यादा धुआं जो 83% है वो गाड़ियों से है। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हुकूमतें इधर उधर की बातें करती हैं, फंड्स लेने पे इसरार करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1980 की गाड़ियाँ भी सड़कों पे चल रही हैं और 2024 की भी चल रही हैं। हर साल बल्कि हर माह तकरीबन 30,000 गाड़ियाँ लाहौर में रजिस्टर्ड होती हैं, नई गाड़ियाँ 30,000। जब आप 30,000 कर रहे हैं तो जो पुरानी है, जो 1981, 82, 83, 84, 85, उनको 5-5 साल वालियों को माइनस भी तो करते जाए ना, कि लाहौर की फ़ज़ा से वो निकल जाए या उनका चलना बंद हो जाए। दुनिया भर में होता है कि जहाँ भी गाड़ियाँ होती हैं वो हर साल उनकी एक जो है ना वो वेरिफिकेशन होती है
कि वो गाड़ी का इंजन Fitness कैसा है, certificate टायर्स कह लें आप कैसे या scrutiny हैं। यहाँ कह लें आप। हमारे यहाँ जो है जितनी इंडस्ट्री में ये मौसूफ हमारे दोस्त बात कर रहे थे, ये तो तजावीज़ दे रहे हैं, तो ये तो खुद हुकूमत है। तो अभी फ्यूचर टेंस में ही फंसे हुए हैं ना कि फ्यूचर बस करेंगे हम, कहाँ करेंगे, होगा, ऐसे ये ना कर तो लेंगे। कर देना चाहिए। गुज़िश्ता 5-6 सालों से हम इस मुसीबत को बर्दाश्त कर रहे हैं, स्मोक को बर्दाश्त अच्छा कर रहे वैसे हैं। यू नेवर नो मलिक साहब, ये 6-7 साल की हम बात करें, इससे पहले जो हम फॉग भी देखते हैं जी। उसमें भी तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स तो होंगे ना, ओवर बिल्कुल टाइम ऐसे ही बिल्ड है। हुआ होगा। अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, ये जो महकमा माहौलियात की जिम्मेदारी है, ये भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मुझे बताएं, सड़कों पे महकमा माहौलियात के कितने बंदे हैं जो गाड़ियों का धुआं चेक करते हैं? कोई भी नहीं करता, एक भी नहीं। एक भी नहीं करता। वो सारी जिम्मेदारी आपने ट्रैफिक पुलिस पे लगा दी हुई है। वो रोड के हालात देखें या वो ये मामला भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोजाना 10-10, 12-12 लाख के चालान कर रहे हैं, सिर्फ मोटरसाइकिल पे आपने हेलमेट नहीं पहना, आपकी लाइट नहीं है, इस बात पे, और ट्रिपलिन पे वो उस पे कर रहे हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियों, आज तक मुझे बता दें पंजाब पुलिस CTO साहबा कि महकमा माहौलियात के कितनी गाड़ियां उन्होंने धुएं पे पकड़ी हैं? कोई भी नहीं पकड़ी, जो पकड़ते हैं वो छोड़ देते हैं। था मुझे वो नंबर नहीं पता कि वो किस बुनियाद पे है, बट उन्होंने स्मोक के पेश नज़र किया। लेकिन हम देखते हैं कि जी क्या होता है। मलिक साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने तशरीफ़ लाए। अदनान मलिक साहब ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। जी उनके मुताबिक हुकूमत के इकदाम नाकाफ़ी हैं और यही लाहौर की फ़िज़ा में सांस लेके मुझे और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई ये इकदाम काफ़ी नहीं है। हम किसी को ज़िम्मेदार ठहराना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक हुकूमत की बात नहीं है, ये तवज्जो देनी चाहिए थी पिछली हुकूमत को भी, पिछली हुकूमतों को भी। इनफैक्ट ये 8-10 साल से जो चीज़ हम भुगत रहे हैं, ये सिर्फ 1 साल का मामला नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमें इस पे इकदाम फौरी तौर पे लेने होंगे और लॉन्ग टर्म लेने होंगे ताकि हमारी आने वाली जनरेशंस इस स्मॉग जैसी बला से जो है जान छुड़वा सकें।